हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको समांतर श्रेणी नामक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। उसमें हम क्या किए प्यारे बच्चों, आपको दूसरा से लेकर के सारे क्वेश्चन चौथे तक सॉल्व करवा दिए। पहला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों उसमें ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो हम का भी है इसके लिए इसे, और ये आपको जो इसके कंसेप्ट थे इस पर बेस नहीं थे, मतलब कि थोड़ा अलग लेवल के थे। तो हमने कहा आप उसे क्या पहले इसे रोक देते कुछ समय के लिए, पहले 2 से 4 तक सॉल्व करा देते हैं, जो पहले हमारे कंसेप्ट बता दो उस कंसेप्ट रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चनों को एक के अंतर्गत जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन को सारे को फिनिश करेंगे क्रम वाइज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते, वीडियो को सीधे शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। ओके, मुझे पूर्ण विश्वास आप कंटिन्यू क्लास को देख रहे होंगे और वीडियो को इससे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हम आपको और मस्त मस्त वीडियो लाते रहें। और आपको हाँ, अब अगर बहुविकल्पी प्रश्न आपको चाहिए 2 4 राशि समीकरण का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पहले निर्देश देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहले सबसे पहले जो हमारी जो नीचे हमारी स्थितियां दी हुई हैं, जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें चेक करना है एपी है कि नहीं है। सबसे पहले क्या एपी है कि नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों, एपी कैसे चेक करेंगे, जब हमारी कोई सूची मिल जाएगी तो उनके बीच का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर के जो हमारा अंतर या सर्वांतर जो हमारा होगा, अगर वो समान है तो हमारी एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए स्क्रीन पर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया मतलब 1 किलोमीटर के बाद, मतलब हाँ 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मतलब अगर 1 किलोमीटर के लिए किराया क्या है, नियत है कि अगर 1 किलोमीटर आप जाओगे उसका 15 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। मतलब कि और इसके अतिरिक्त अगर गए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसके लिए किराया कितना जुड़ता जाएगा, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये। और प्रथम किलोमीटर के लिए आपको कितना लगेगा, 15 रुपये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला करके इससे हमारी क्या, हमें एक सूची तैयार करना, सूची तैयार करने के बाद इसका सर्वांतर निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों हमारा क्या है, ये फर्स्ट है। 1 का क्या है, फर्स्ट है। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का या फिर 2-3 किलोमीटर का या प्रति हम कह लेते हैं, चलिए भैया प्रथम का मतलब 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का किराया, अर्थात A1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा, देखिए 1 किलोमीटर का जो किराया हमारा होगा प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर का किराया जो है कितना दिया, 15 रुपये दिया है। कितने रुपए, 15 रुपये एकदम फिक्स है, ठीक है। 1 किलोमीटर किराया कितना, 15 रुपये। और इसके बाद मान लो दूसरा जो हमारा पद बनेगा वो क्या होगा, 2 किलोमीटर का किराया, कितना, 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया क्या होगा, अब समझिए 2 किलोमीटर किराए के लिए क्या करोगे, ये 15 तो हमारा लगेगा ही लगेगा 1 किलोमीटर के लिए, प्लस में 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हो जाएगा, फिर ये 23 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। मतलब कि प्यारे बच्चों ये 2 जो हमारा हो गया, मतलब 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, इतना हो गया। इसके बाद तीसरा अगर पद निकालना चाहें 3 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर के लिए देखिए क्या होगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 3 किलोमीटर के लिए 15 प्लस में 1 किलोमीटर के लिए 15, इसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उसके लिए 8 रुपये लगेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 किलोमीटर का हो गया कि नहीं, 1 2 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, अर्थात 8 कितना हो जाएगा, 16 है ना, 8 16 दूना 32 मतलब 31 रुपया हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, या इसमें 8 जोड़ लो, 8 जोड़ लो, 8 3 11 की 1 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, तो इतने रुपये हो गया। देखिए अब हमारे 3 पद मिल गए, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे पद निकाल सकते हो। तो बताइए इसमें हमें चेक करना है, अतः हमारी सूची क्या होगी, सबसे पहले तब अतः सूची हमारी क्या तैयार होगी, देखिए अतः सूची हमारी क्या होगी, 15, 23,
31। इसी प्रकार की और भी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे इसके बीच का सर्वांतर निकालोगे। चूंकि ये हमारा मान लो क्या है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, और ये हमारा क्या है A3, जैसे कि हम निकाले ही है। तो लिखोगे चूंकि D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस का क्या लिखोगे A1। तो D बराबर A2 कितना दिया है, A2 23 दिया हुआ है। तो 23 में से कितना 15 घटाओगे तो बताओ D बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा। अब फिर कितना बचे, एक में से एक गए, कुछ नहीं भैया। तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर कितना है भैया, D बराबर 8 निकल कर आ गया। तो ये हमारा सर्वांतर कितना यहाँ पर निकल के आया, जो हमारा सर्वांतर निकल के आया 8 निकल के आया। इसी प्रकार लिखोगे, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार आगे क्या होगा, D बराबर क्या होगा A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। तो बताओ D बराबर A3 कितना दिया है, A3 मतलब हमारा 31 दिया हुआ है, 31 माइनस के A2 कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब D में से घटाओ इसे, तो 11 में से 3 गए कितना हो जाएगा 8। फिर ये 2 बचे, 2 में से 2 को कुछ नहीं, अर्थात यहाँ भी हमारा देखो प्यारे बच्चों D का कितना मान आया, 8 आया है। तो देखो इस सूची में सर्वांतर क्या है, समान है। अगर सर्वांतर समान है तो ये हमारी जो सूची है वो क्या है, AP है। लिखोगे चूंकि D का मान क्या है, समान है। D का मान क्या है, समान है। इसलिए यह सूची AP होगी। इसलिए यह सूची क्या होगी, AP होगी। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, हमने आपको निकाल करके दिखा दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन जो है 100% समझ में होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो कैसे लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसको हम क्या करें, रब कर दें, इसे रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, और पेन कॉपी लेकर के बैठे, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा कि आप देखें लेटे लेटे वीडियो को और मैथ समझ में आए। जितना पेन चलाएंगे उतना आपको मैथ आएगी। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या दिया है, कह रहा किसी बेलन या फिर सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। मान लो कोई बेलन है, बेलन तो जानते हो ना इस प्रकार का बनता है कि नहीं। मान लो इस प्रकार का कोई हमारा क्या था, बेलन था, बेलन में हवा भरी हुई थी। तो इसका क्या करता, जितनी इसकी मात्रा है उसका 1/4 मतलब चौथा भाग क्या करता, बाहर निकालता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे हमारी क्या एक सूची बनेगी। जब सूची बनेगी तो वह AP होगी कि नहीं होगी, ये हमें चेक करके आप क्या करना प्यारे बच्चों, बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे भाई, अपने से मानेंगे। माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की जो मात्रा है, हवा की मात्रा कितनी है, मन से मानिए अपने। अगर XY करके कुछ मानोगे दिक्कत होगी, आप 100 मान लो, कितनी है 100 है। ठीक है, अब 100 है तो इसकी कितना निकालता है, बाहर खींची गई हवा कितना खींचता है, 1/4। तो बताओ अगर चौथाई की बात करें, 100 का चौथाई कितना, 25 होता कि नहीं। तो इसी प्रकार लिखोगे प्यारे बच्चों, बेलन में हवा की मात्रा इतनी है, तब बाहर खींची गई हवा, तब पंप से बाहर खींची गई हवा, या फिर बाहर खींची गई हवा। तो बताओ बाहर खींची गई हवा क्या होगी, बताओ बाहर खींची गई हवा जो होगी प्यारे बच्चों, इसकी चौथाई कितनी होगी, 4 का भाग करवाओगे तो कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। कितना आया, 25 आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद देखो तब क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर अगर माला बेलन की मात्रा, तो ये मात्रा जो है हमारी, ये हमारा क्या बनेगा, यही हमारा A1 बना करेगा। ठीक है, जो मात्रा होगी वो A1 बना करेगा। कोई भी मात्रा होगी, अगर A1 है, मात्रा कोई है तो A1, फिर दूसरी कोई मात्रा तो A2, तीसरी मात्रा कोई है तो A3 बन जाएगा। ठीक है, तो जो मात्रा होगी हमारा प्रथम पद, या फिर वो हमारा क्या होगा, पदों, एक तरह से क्या कह सकते हैं, वो पद होंगे। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, जो हमारी मात्रा होगी, तो बाहर खींची गई वो 25। ओके, तो अब बताओ जब हमारी इतनी मतलब ये पहले मात्रा तो हमारी इतनी थी, A1 हो गया। अगर इतनी खींच ली गई तब मात्रा कितनी होगी, तब हवा की मात्रा कितनी बचेगी, तब हवा की मात्रा। तो बताओ तब हवा की मात्रा क्या होगी, मतलब 100 में से अब क्या करोगे, 100 में से अगर हम 25 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगी, 75। तो ये हमारा प्यारा बच्चों जो होगा A2 होगा। क्या होगा, ये हमारा A2 हो जाएगा। इसके बाद ये जो मात्रा इसकी फिर 1/4 बाहर निकलवा रहा है, लिखोगे नाउ बाहर खींची गई हवा, देखिए बाहर खींची गई हवा।
तो बाहर खींची गई हवा क्या होगी, देखिए ध्यान से। तो बताओ इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से जो हमारी शेष मात्रा है हवा की, इसमें से 1/4 बाहर निकलवा रहा है। तो चौथाई मतलब क्या हो गया, इसमें 4 का भाग करवा देंगे, भाग करवाएंगे दशमलव में, तो हम नहीं करवाएंगे, बस इतना रहने दो, ठीक है। तो इससे ये जो बाहर खींची गई हवा है, इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हम तीसरा पद कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें मात्रा हमारी कितनी थी, मात्रा इतनी थी, तो खींची गई हवा इतनी आई, तो इससे घटाकर मात्रा निकाले थे। उसी प्रकार मात्रा इतनी है, बाहर खींची गई हवा इतनी है, तो इससे घटाएंगे ना, तो हमारा तीसरा पद प्राप्त होगा। तब हवा की मात्रा क्या होगी, तब हवा की मात्रा मतलब क्या होगी प्यारे बच्चों, 75 में से क्या करोगे, 75 वाला 4 घटाओगे, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, A3 निकल के आएगा। तो बताओ 4, इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, इसका बटा 1 करोगे, 4 पंचे 20 की 0, फिर 4 से 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 75 बराबर कितना हो जाएगा, 225 बटा कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आया। ये हमारा प्यारे बच्चे A3 निकल के आया है। अब बताओ A1 A2 A3 सब मिल गए हैं कि नहीं। तो अब चेक क्या करना, लिखोगे चूंकि या अतः सूची कह सकते हो, अतः सूची हमारी क्या बन के तैयार हुई, सूची हमारी 100 है, फिर कितनी है A2 कितना 75 है, फिर कितना है भैया, फिर इसके बाद 225 बटा कितना है 4 दिया हुआ, ठीक है। आइए इसमें से लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे चूंकि D बराबर A2 माइनस का क्या होगा, A1 होगा कि नहीं। तो बताओ D बराबर A2 कितना दिया 75 माइनस का 100, तो घटाओगे तो D बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आएगा कि नहीं। फिर लिखोगे इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस का क्या होगा, A2 होगा। तो बताओ D बराबर A3 कितना दिया है 225 बटा कितना है 4, A2 कितना दिया है, A2 हमारा प्यारे बच्चों दिया है 75 दिया हुआ है। तो बताओ इससे इसे घटाओगे तो बताओ 4 5 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 4 पंचे 20 की कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 से 28, ये हमारा 225 उसी प्रकार रहेगा। फिर 4 पंचे 20 की 0, 4 से 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। इसे घटाओगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों निकल के आएगा D बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 75 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 75 बटा कितना आ जाएगा, 75 बटा 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर D का मान इतना आया और यहाँ पर D का मान कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। तो बताओ 300 में से 225 घटाओगे तो माइनस का 75 आएगा, बटा 4 है, बटा 4। तो लिखो चूंकि D का मान समान नहीं है, D का मान जो है समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा समझने की बात यह है कि जो हवा की मात्रा उसकी चौथाई निकाली जाती है। जब चौथाई निकाल ली जाती है तो फिर इसको जो मात्रा दी होती है उससे घटा करके हम क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। पद बनाने के बाद चेक करेंगे, जब हमारी एक सूची तैयार हो जाएगी, पदों के द्वारा एक सूची तैयार हो जाएगी, चेक करेंगे क्या AP है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए इसी की श्रृंखला में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब कि फिक्स है कि अगर एक मीटर अगर खुदाई कर रहे हो तो आपको 150 रुपये लगेगा, और इसके बाद अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी खुदवाना चाह रहे हो उसका 50 रुपये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे भाई, सेम उसी प्रकार का पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा हिंदी चेंज है, बस हो गया। आइए क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें क्या है कि हमारा A1 जो है ना, A1 जो है वो क्या है, 1 मीटर की खुदाई। A1 क्या है, एक मीटर की खुदाई। A1 क्या है, 1 मीटर की खुदाई। A1 क्या भाई, 1 मीटर की खुदाई है। तो 1 मीटर की खुदाई कितनी है बताओ, A1 1 मीटर की खुदाई कितनी है, 150 है। कितना भैया, 150 रुपये। आप ऐसे लिख लीजिए चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 150 रुपये, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो 1 किलोमीटर खुदाई इतनी है। आप देखिए अगर फिर 2 किलोमीटर खुदाई मतलब हमारा दूसरा पद बनेगा, 2 मीटर
2 मीटर की जो खुदाई है, 2 मीटर खुदाई कितनी हो जाएगी? तो 150 तो हमारा फिक्स ही है, प्लस में अब क्या होगा 50 और ऐड होगा, क्योंकि अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 50 रुपये लगेगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आएगा भैया? 200 आएगा। सही बात है कि नहीं? इसी प्रकार हमारा A3 जो निकल के आएगा वो क्या होगा? वो 3 किलोमीटर के लिए 3 मीटर के लिए 3 मीटर की खुदाई के लिए कितना होगा? 3 मीटर खुदाई के लिए 150, तो पहले किलोमीटर के लिए फिर 50 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए फिर 50 रुपये, तो टोटल कितना? 50 50, ये तो कितना हो गया? 100 हो गया, 200 250, 250 हो गया। कितना हो गया भैया? 250 हो गया। तो ये हमारा कितना निकल के आया? 250 निकल के आया। तो बताओ, ये 1 किलोमीटर खुदाई इतनी, 2 किलोमीटर खुदाई इतनी, 3 किलोमीटर खुदाई इतनी आ गई। तो लिखोगे अतः सूची, अतः सूची हमारी क्या होगी? अतः सूची क्या होगी बताओ? सूची हमारी 150 होगी, और फिर क्या होगी? 200 होगी, फिर इसके बाद 250 होगी। फिर लिखोगे चूंकि सर्वांतर निकालो, चूंकि D बराबर A2 माइनस का क्या होगा? A1। तो बताओ D बराबर A2 कितना दिया? 200 दिया है। A1 कितना दिया? 150 दिया है। तो यहाँ से बताओ D बराबर कितना निकल के आएगा? 50 निकल के आया कि नहीं? तो ये D हमारा क्या निकल के आया? 50 निकल के आया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे? लिखोगे नाउ इसी प्रकार कह सकते हो, इसी प्रकार D बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 माइनस का क्या हो जाएगा? A3 माइनस का A2 हो जाएगा। तो बताओ भाई D बराबर A3 कितना दिया? A3 250 दिया है, 250। A2 कितना दिया है? 200 दिया हुआ है। तो घटाओगे तो D बराबर कितना आ जाएगा? 50 निकल के आएगा। कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर देखो D का मान 50 आया, यहाँ भी D का मान क्या है? 50 आया। तो लिखोगे चूंकि इस सूची में D का मान समान है। D का मान क्या है? समान है, इसलिए यह AP होगी। इसलिए यह सूची AP होगी। तो यही हमारा क्या होगा? फाइनली आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये सारे क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो है जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब बताइए, सबसे पहले इससे रिलेटेड हम क्या आपको फार्मूला बताएंगे, इससे पहले रब करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड फार्मूला बताने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला इसमें जरूरी था। अगर फार्मूला आपको नहीं पता कद छाड़ का फार्मूला है तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों देखिए, एक फार्मूला पढ़े थे, मिश्रधन बराबर क्या पढ़े थे? मिश्रधन बराबर पढ़े थे P1 प्लस R अपान क्या पढ़े थे? R अपान क्या पढ़े थे भैया? R अपान 100 पढ़े थे कि होल पावर T पढ़े थे। सही बात है कि नहीं? जहां P क्या था? P मूलधन था, मूलधन। R क्या थी? दर थी। क्या था? दर, परसेंट में जो होती है। और ये T हमारा क्या होता? समय होता है। क्या होता? समय। तो ये बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात से हमारा क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मतलब एक वर्ष का मिश्रधन जो है, एक वर्ष का मिश्रधन जबकि मूलधन इतने हैं की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहने का मतलब खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आए, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन की कंडीशन दी हुई है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि इतना मूलधन दिया है, दर इतनी दी हुई है और समय 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या भाई? करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो लिखोगे एक वर्ष का क्या होगा? हमारा मिश्रधन। ठीक है, पहले एक वर्ष का मिश्रधन का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में लिखोगे एक वर्ष का मिश्रधन मतलब क्या? A1 बराबर क्या होगा? एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन
एक वर्ष का मिश्र धन हमारा क्या होगा बताओ। A1 में हमारा जो है एक वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर P एक वर्ष का 1 प्लस R अपान कितना हो जाएगा 100 की होल पावर कितना T हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से P का मान कितना दिया है, P का मान हमारा दिया कितना भैया, P का मान कितना दिया, उसमें 1000 दिया है, कितना दिया है। तो बताओ यहाँ पर लिख लो पहले P बराबर कितना उसमें दिया है, P बराबर 10,000 दिया है, और R बराबर कितना दिया है, R बराबर 8% दिया हुआ है। इसके बाद T बराबर कितना दिया है 1 वर्ष, ठीक है, एक वर्ष का, ठीक है, वर्ष में ही दिया ना प्यारे बच्चों। आइए एक वर्ष की ही बात है, एक वर्ष का। तो बताओ एक वर्ष का मिश्र धन कह रहा, समय एक वर्ष दिया है, तो यहाँ P कितना दिया है 10,000 दिया है। इसके बाद देखो 1 प्लस 8 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद समय कितना दिया 1 दिया है। तो इसे सॉल्व करोगे तो बताओ ये इस प्रकार होगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 100। जब 100 आएगा तो इसमें भाग कराओ, इसका बटा 1 करो, 1 का 100 भाग कराओगे 100 बार जाएगा, इसमें गुणा कराओगे 100 1 100 प्लस का इसमें क्या 100 का 100 भाग करोगे 1 बार जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा। तो बताओ अब इसको जोड़ो, ये हमारा 10,000 है, उसी प्रकार इसके बाद इंटू इसे जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा, 108 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 दो जीरो काट दो, तो काटोगे तो फिर 108 एक नंबर कितना हो जाएगा 108, फिर कितने जीरो डबल जीरो बढ़ा दो। तो ये हमारा प्यारा बच्चों निकल के आया एक वर्ष का मिश्रधन, अर्थात एक वर्ष का मिश्रधन, अर्थात A1 बराबर क्या होगा एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का ये हमारा क्या है मिश्रधन है, मिश्रधन ये हमारा क्या निकल के आया एक वर्ष का मिश्रधन निकल कर आया है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है एक वर्ष का मिश्रधन 108,000 इतने रुपए, एक वर्ष का मिश्रधन हमारा इतना निकल के आया है। उधर की क्या बात अब क्या करेंगे रब करेंगे, ठीक है। तो आइए एक वर्ष का मिश्रधन हमारा क्या होगा इतना होगा। इसके बाद देखिए फिर 2 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, इस प्रकार से हम निकाल के सारणी बनाएंगे, लिखोगे इसी प्रकार क्या होगा दूसरा पद क्या होगा 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन में समय सिर्फ बदलेगा बस, हो गया। बताओ हमारा सूत्र तो वही रहेगा, क्या रहेगा P प्लस R अपन 100 के होल पावर T हो जाएगा। तो हमारा P कितना दिया 10,000 दिया है, मूलधन तो उतना ही होगा ना, समय बदलेगा सिर्फ बस। तो बताइए 1 प्लस इसका कितना दिया है ये 8 रहेगा बटा हमारा 100 ही रहेगा, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी भैया होल पावर 2 हो जाएगी। तो बताओ ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना सॉल्व कर, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये 100 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका बटा 1 करोगे एलसीएम लोगे तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा निकल कितना आएगा A2 कह सकते हो, A2 बराबर ये हमारा 10,000 है, इसके बाद ये 108 कितना हो जाएगा 108 इंटू 108 कह सकते हो, फिर पूरे का बटा कर लो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। स्क्वायर लगा हुआ है तो 108 को जोड़ोगे तो 108 को 2 बार लिख दो, इसको 100 को 2 बार लिख दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो बचा इतना भैया। तो A2 का जो हमारा मान आया इसका गुणा कराने पर हमारा A2 मिल जाएगा, ठीक है। 108 में 108 का जब गुणा कराओगे तो कराओ 108 में 108 का गुणा करवाइए, तो बताओ 8 अट्ठाई कितना हो जाएगा 64, 8 एक 8 हो जाएगा, फिर 0 0 इसका साथ 0 इसका 0 इसका साथ करवा 0, ठीक है। अब एक ये हमारा 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 0 0 1 करना में 1, तो कितना 4 आया 6 आया 8 8 16 6, फिर यहाँ पर कितना 0 में 1 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 11,664 कितना है 11,664 निकल के प्यारे बच्चों ये आया, ये हमारा दूसरा पद निकल के आया। इसी प्रकार जैसे ये 1 वर्ष का मिश्रधन है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, अब निकालोगे 3 वर्ष का मिश्रधन, फिर हम क्या करेंगे एपी पता करेंगे एपी है कि नहीं, लिखोगे नाउ या इसी प्रकार हम लिखे दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार A3 बराबर या इसी प्रकार 3 वर्ष का मिश्रधन, इसी प्रकार A3 बराबर क्या होगा 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा देखिए 3 वर्ष का जब मिश्रधन निकालोगे 3 वर्ष का मिश्रधन तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा,
फिर 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करोगे भैया तो कितना आ जाएगा 10,000 10,000 10,000। फिर इसे जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा 108 गुणते 108 इंटू 108 बटा कितना हो जाएगा 100 गुणते 100 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो बताओ मतलब कि एक 11,664 में कितने गुणा कराओगे 1008 का, चूंकि 1008 के 108 के 108 में करवाओ इतना आया, फिर 108 का इसमें करवा दो तो हमारा इतना मान आ जाएगा, फिर 100 का भाग करवा दो। ठीक है, तो 11,664 में कराएंगे। आइए 11,664 में कितने करवाओगे भैया 108 का करवा दो। तो 108 का करवाओगे 8 चौक 32 की 2, फिर 8 28 64, 64 3 कितना हो जाएगा 64 3 हो जाएगा 67, 67 कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, 67 की 7 हासिल आए 6, फिर 8 छंग 48, 48 अच्छा 48 2 50, 50 4 54 की 4 हासिल कितना आया, हासिल भैया आया 5, 8 91 8 5 13 की 3, फिर 8 91 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर जीरो गुणा कराओगे जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। फिर इसके बाद देखो 2 2 4 2 2 4 तो एक अंक और रहेगा ना भैया जीरो, ये जीरो रहेगा। अब बताओ फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जीरो से गुणा करवा दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1 से करवाएंगे। 1 चौके 4, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, फिर 1 इकन्नम 1, 1 इकन्नम 1 तो कितना आया 2 7 4 4 8 आया, 6 3 9 आया, 9 6 15 की 5, 1 1 2 ये 1 आया। बताओ कितना निकल के आया 12 59, 12 59, 12 59 और इसके बाद 12 59 के 872, 872 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताइए कितने अंक में दशमलव लगेगा भाई, अब दशमलव कितने अंक में लगेगा 100 का भाग करवाओ, जब 100 का भाग कराओगे तो दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा। तो 12 5 9 8.72 तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो निकल के आएगा 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का हमारा मिश्रधन निकल के आएगा। क्या आएगा 3 वर्ष का ये हमारा मिश्रधन निकल के आएगा। अब बताओ ये 3 वर्ष का मिश्रधन निकल के आया तो बताइए एपी है कि नहीं है। तो हमारा A1 कितना है, A1 हमारे प्यारे बच्चों ये निकल के आया है, A1 हमारा कितना है 1 वर्ष का मिश्रधन हमारा ये निकल कर आया टोटल इतना। ठीक है, फिर 2 वर्ष का मिश्रधन निकाला गया हमारा ये निकल के आया, 3 वर्ष का मिश्रधन हमारा ये निकल के। अब इसे एपी चेक करना तो घटा करके निकाल लीजिए। इसे क्या कर देंगे रफ कर दें और इसके बाद हम आपको बारी बारी से करके दिखाते। ठीक है, और याद रखिएगा मैथ्स प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको क्या है इंपॉर्टेंट है। सही बात है कि नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए 1 2 नंबर में तो क्या करोगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हमारा यही था कि हमारा जो फार्मूला था कि मिश्रधन बराबर P + 1 अपन P + R अपन 100 की होल पावर क्या थी T थी, ये हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जहाँ T समय था, R दर था, P क्या हमारा P क्या था मूलधन था। तो मुझे पूर्ण विश्वास प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आइए इसी की श्रृंखला पहले हम इसे क्या करते हैं इसका हम सर्वांतर निकाल के आपको दिखाएंगे। ओके, और वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखो कैसे क्या करेंगे भाई, इसका चेक करेंगे। पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका हम सर्वांतर चेक करेंगे। तो कहाँ पर चेक कर लें भाई, चलिए यहीं पर हम देखो करने की कोशिश करते हैं। ओके, लिखोगे इतने में करने की कोशिश करते हैं, बाकी आप फिर अच्छी तरह से आप करिएगा। ठीक है, लिखोगे चूंकि D बराबर A2 माइनस का क्या होगा, D बराबर A2 माइनस का A1 होगा। तो बताओ D बराबर A2 कितना दिया है, बताओ A2 देखो ध्यान से कहाँ दिया, वो 11 6 64 दिया, 11 6 64 माइनस A1 कितना दिया है, A1 दिया प्यारे बच्चों 10,000 की 10,800 दिया है। क्लियर है, इसे घटाओ तो D बराबर कितना निकल के आएगा, घटाओ तो बताओ भाई 6 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 सही घट जाएगा। 6 में से 0 घटाओगे, सॉरी 4 में से 0 घटाओगे 4 ही रहेगा, फिर 6 में से 0 घटाओगे 6 ही रहेगा, 6 में से 8 घटाओगे नहीं घटेगा, तो 16 में से 8 गए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर घटा के दिखाते हैं हम आपको। भैया 11 हो गया, 6 6 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद 10,800 इससे घटाओगे तो 4 6 16 में से 8 गए 8 हो गया, फिर ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 0 ही बचेगा। क्या बचे 0 में से 0 घटाओगे 0 0, 864 कितना आएगा 864 आएगा। तो बताओ D बराबर हमारा कितना है 864 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे एक बार अब A3 से मतलब A3 से A2 घटा करके देख लेंगे। अगर वो हमारा सर्वांतर समान आता है तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारा AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो आइए यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो मिश्रा जी दिख रहा है कि नहीं, ये तो यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे, दिख रहा है।
साइड में कर दें कैलकुलेशन। आइए प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे डी बराबर क्या होगा, A3 माइनस क्या होगा, A2 हो जाएगा। आइए तो भाई बताओ A3 कितना दिया, इतना दिया है, तो बताओ 12 12 59 8 12 59 8 कितना दिया, 72। ठीक है, इससे कितना घटाओगे, A2 कितना दिया है, A2 जो हमारा 11 6 6 4 11 6 6 4 इतना घटाओगे तो भैया तो डी बराबर कितना आ जाएगा पता है। आइए घटा के देखोगे, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर घटा के देखोगे ही, देखो घटा के देखोगे तो कितना आ जाएगा, 11 कितना 12 59 इसके बाद 8 12 59 8.72 से कितना घटाना है, 11 11 6 6 इसके बाद 11 6 6 4 11 6 6 4 बताओ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 7.8 8 में 4 गए 4 9 में 6 गए 3 फिर 15 में से कितना 6 गए 9 फिर एक में से एक के कुछ नहीं, एक में से एक के कुछ है 93 कितना है 93 10 934 कह सकते हो 934 दशमलव कितना आ रहा भैया 72। बताओ यहाँ पर लिखोगे फिर नीचे अब तुम लिख लीजिएगा, चूंकि डी का मान क्या है, समान नहीं है, अतः हमारी ये एपी नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कैसे लगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसी, अब हमारे इस पे क्वेश्चन तो कोई बचे हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, शायद कोई हो तो हम आपको करवा ही देते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हमारा इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं है। अब इसके बाद हम इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, और प्रश्न 4 में हम कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए तो आपके होमवर्क के लिए दिए थे, सेम उसी प्रकार के थे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 5.1 अच्छी तरह से फिनिश हो गई, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके 5.2 प्रश्नावली में प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।